नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर 1 की, यानी कि पहला चैप्टर मैंने आपका शुरू कर दिया था और पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। दिस इज द पार्ट सेकंड, जहां पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जितना पढ़ लिया था उससे आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो रहेगा आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन। आज हम सबसे पहले कॉस्ट के मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ उसकी क्लासिफिकेशन रहने वाली है। जैसे अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आप लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। असल में कॉस्ट लागत का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप देखोगे फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट का क्या मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है, और हम एक ग्राफ की हेल्प से इन सभी चीजों को समझने वाले हैं। आगे हम प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में समझेंगे, फिर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट शट डाउन एंड संक कॉस्ट के बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, फिर हम कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, और आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है। इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हो कॉस्ट और कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जहां पे मीनिंग की बात की थी, ऑब्जेक्टिव की बात की थी, डेफिनेशन की बात की थी, लिमिटेशन की बात की थी, तमाम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम किसकी बात करेंगे, कॉस्ट की। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, आप सभी ने नाम से अंदाजा लगा लिया होगा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। लागत का क्या मतलब होता है, जैसे मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना एक्सपेंडिचर उस पर खर्च हुआ है, एग्जैक्टली उस पर कितना एक्सपेंडिचर लगा, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। उसी को तो क्या बोलते हैं आप लोग, कॉस्ट। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगता है, उसी एक्सपेंडिचर को आप लोग क्या बोलते हो, कॉस्ट बोलते हो। उसी को क्या बोलते हो, लागत बोलते हो। तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन अक्योर्ड टू ए गिवन थिंग और ए एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड हुआ है, उसको माय डियर फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट। क्लियर। तो बहुत बुनियादी सी डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है। आप लोग पढ़ते आए हो कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को या एक्टिविटी को करने में या बनाने में जो खर्च आता है, जो एक्सपेंडिचर आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को कॉस्ट बोलते हैं। इसी कॉस्ट को, यानी कि जो खर्चा आता है, ये जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखेंगे। इस एक्सपेंडिचर की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, यानी कि कॉस्ट की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है। जैसे सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारी फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की रहने वाली है। नाम से आप सभी अंदाजा लगा रहे हो। देखिए फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जो एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनल हो, यानी कि जैसे जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट बढ़ाते जाएं उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाए, जितना प्रोडक्शन हम लोग डिक्रीज करता जाएं उसकी जो आपकी कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाए। यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो तो वेरी कर रही है, और जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होती है। इन शॉर्ट आप डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जो आपके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जो वेरी करे, चेंज करे, बदलती रहे। क्लियर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक ऐसी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट विच वेरी, वेरी का मतलब होता है बदलना, चेंज होना, विच वेरी डायरेक्टली इन द प्रपोर्शन, डायरेक्टली इन द प्रपोर्शन टू एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। अब आउटपुट बोल दीजिए या फिर प्रोडक्शन बोल दीजिए। अगर आपकी वॉल्यूम या प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, अगर डिक्रीज होता है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। इस तरीके की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। यानी कि ऐसी कॉस्ट है जो बदलती रहती है। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि आपको कोई भी मटेरियल रेडी करना। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं मान लीजिए पेन का धंधा करता हूं, मेरे को पेन बनाना है, तो मेरे को जो रॉ मटेरियल है, मान लीजिए मैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता हूं। पहले मैं जहां पे 10,000 पेन दिन के बना
बनाता था, अगर मैं इसको 20,000 करना चाहूं तो आप सभी को पता है रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगा, 10,000 से 5,000 करना चाहूं तो रॉ मटेरियल भी घट जाएगा, यानी कि उसकी कॉस्ट घट जाएगी। क्लियर? तो ऐसी कॉस्ट जो वेरी करती है डायरेक्टली इन द प्रोपोर्शन टू एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और ए प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट। इसको क्या बोला जाता है? आपका वेरिएबल कॉस्ट। अगला एग्जांपल वेजेस ऑफ द लेबर आप लोग ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे लेबर काम करती है उसके जो वेजेस हैं वो भी किस में आते हैं? वो वेरिएबल कॉस्ट के कैटेगरी में आते हैं। अब आप एक ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, आप प्रोडक्शन कितना भी करो, आप आउटपुट कितना भी करो, लेकिन वो बदलेंगी नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को जहां पे मैंने लगाया हुआ है वो रेंटल है, तो अगर मेरा 1,00,000 रुपए महीने का रेंट है तो मैं कितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं या ना करूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो जो कॉस्ट है वो फिक्स हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जो क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, जो वेरी नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स, उनको बोला जाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? क्या बोलते हैं आप लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन देखिए, एक ऐसी कॉस्ट विच डज नॉट वेरी। ध्यान से समझिए, मैंने शुरू में बता दिया कि जो क्या करती है? वेरी नहीं करती है। किसके साथ? आपके पीरियड के साथ, टाइम के साथ, रेंज के साथ। यानी कि आपकी जो आउटपुट ले लीजिए, मैं इसको आउटपुट कह देता हूं, क्लियर है? या फिर आप लोग कह दीजिए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और आउटपुट के साथ आपकी क्या नहीं करती है? जो कॉस्ट आपकी वेरी नहीं करती है उसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? उसको बोला जाता है फिक्स कॉस्ट। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, रेंट हो गया आपका, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए आपके, मैनेजमेंट का जो खर्चा हो गया, ये तमाम चीजें किसके अंदर आती हैं? ये आपकी बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती है। क्लियर? तो यहां पे हमने समझा वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है। क्लियर? कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो कभी चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो मतलब प्रोडक्शन से, आउटपुट से उनका लेना देना नहीं है, वो फिक्स रहेंगे, उनको फिक्स्ड बोलेंगे, और जो चेंज होते हैं, वेरी होते हैं, उनको क्या बोल देंगे? वेरिएबल। अच्छा, कुछ ऐसे आपके कॉस्ट रहते हैं जो सेमी वेरिएबल होते हैं, यानी कि किसी किसी सिचुएशन में चेंज होते हैं, किसी किसी सिचुएशन में फिक्स रहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड आप लोग क्या कह सकते हो? वेरिएबल कॉस्ट। या इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड द वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। द कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट विच डज नॉट वेरी, ध्यान से समझिए, जो क्या नहीं करती, बदलती नहीं है, प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली नहीं बदलती है, बट साइमल्टेनियसली कैन नॉट रिमेन द स्टेशनरी एट द ऑल टाइम इज नोन एज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? जो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगी लेकिन कांस्टेंट भी नहीं रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोपोर्शनली नहीं बदलती है लेकिन उसी टाइम पे हमेशा कांस्टेंट भी नहीं रहती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी चीज है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, जो भी मशीनरी खरीदी, जो भी एसेट खरीदा, उसका जो वियर एंड टियर की वजह से उसके प्राइस में, उसकी वैल्यू में क्या होती है? डिक्रीमेंट आता है। उसी को तो क्या बोलते हैं आप लोग? डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो डेप्रिसिएशन किस कैटेगरी में आएगा? आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। अच्छा, रिपेयर का खर्चा जैसे आप लोग देख लीजिए, प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट भी नहीं रहता है, ये बदलता है लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बदलता है, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे कॉस्ट, उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? उसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो तीनों कॉस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आपको इनको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन में। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको समझाया कॉस्ट का क्या मतलब होता है, फिर मैंने आपको बताया फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है। विद एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि करीब करीब चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अब आगे चले तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे आगे वाला हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। देखिए, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो डायरेक्टली कॉस्ट के प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट से आपकी रिलेटेड कॉस्ट है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हो। लेकिन कुछ पीरियड वाली कॉस्ट होती है जो टाइम पीरियड के दरमियान होती है, प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पीरियड कॉस्ट। उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से समझाना चाहता हूं। इसी डायरेक्शन में मैंने जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो फिक्स्ड कॉस्ट रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसी के ऊपर क्या है? आपका आउटपुट है, या आप लोग क्या कह सकते हैं, यही आपका क्या रहने वाला है? प्रोडक्शन रहने वाला है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जब आपका प्रोडक्शन जीरो था
तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो भी क्या थी, जीरो थी। जैसे जैसे मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया, जैसे जैसे आप लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है? ऐसे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हो। ये क्या है, फिक्स्ड है। प्रोडक्शन आप लोग बढ़ा रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये क्या रहने वाली है, फिक्स्ड रहने वाली है। लेकिन 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 सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है, आपका प्रोडक्शन जीरो है, फिर भी सर्टेन वैल्यू के ऊपर इसकी कुछ वैल्यू रहती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया 10 नंबर है, क्लियर है, या 10 है, कॉस्ट कितनी है, 10 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्शन जीरो है तो अभी कितना रहता है आपका, इसकी कुछ वैल्यू रहती है। फिर आपके ये आपका इंक्रीज होता है, लेकिन प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है वेरिएबल कॉस्ट का कैसा ग्राफ बनता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैसा बनता है, और फिक्स्ड कॉस्ट का कैसा ग्राफ बनता है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका, वाई एक्सिस पे क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, क्लियर। और ऐसा मैं मानता हूं कि आपको चीजें यहाँ पे करीब करीब समझ में आ गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रोडक्ट एंड द पीरियड कॉस्ट के बारे में। अब आप सभी को पता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी कॉस्ट लगती है तो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन समझिए, द ऐसी कॉस्ट विच बिकेम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसी कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनती है, रेदर देन एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनक्योर्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब जो प्रोडक्ट, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना, उसका पार्ट बनती है ना जो कॉस्ट, उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर। अब प्रोडक्ट कॉस्ट का एग्जांपल देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सिंपल सी बात है। और आप डायरेक्ट वेजेस का एग्जांपल ले सकते हैं। ये ऐसी कॉस्ट है जो आपके डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर आगे आप लोग थोड़ा देखेंगे, जो आपका पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होती लेकिन पीरियड के दरमियान होती है, जिस दरमियान आपका प्रोडक्ट रेडी किया जाता है उसी टाइम पीरियड के दरमियान होती है। जैसे मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, जैसे सेल्समैन की सैलरीज होती है, उनका कमीशन होता है, एटसेट्रा। ये तमाम एग्जांपल किसके हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम एग्जांपल आपके हैं किसके, पीरियड कॉस्ट के। तो दो तरीके की कॉस्ट हो गई, एक ऐसी कॉस्ट जो किसका पार्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट होती है, उसको आप लोग प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हो। और एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से नहीं रिलेटेड लेकिन उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जिस टाइम पीरियड में आप लोगों ने प्रोडक्ट को तैयार किया था, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पीरियड कॉस्ट। एग्जांपल आप लोग यहां पे नोट कर लीजिएगा। आगे आपका होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप सभी को पता है डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंस ऑन द मटेरियल एंड लेबर इकोनॉमिकली एंड इजीली ट्रैचेबल टू द प्रोडक्ट सर्विसेज और जॉब आर कंसीडरेबल एज डायरेक्ट कॉस्ट। में तो आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, जो भी आपके प्रोडक्ट से और आपकी सर्विस से जो भी कॉस्ट रिलेटेड रहता है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, उसको डायरेक्ट बोला जाता है। या इसके अलावा इनडायरेक्टली जो लिंक करता है ना, इनडायरेक्टली आपका जो लिंक करता है उसको क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हो। जैसे अगर आप सैलरी ऑफ द टाइम कीपर, ठीक है ना, जो आपका टाइम कीपर होता है उसकी सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट में नहीं आती है। अगर जैसे आप करोगे स्टोर कीपर की जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो डायरेक्ट नहीं लग रही है, वो कैसी लग रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्लियर है। डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे आप लोगों ने मटेरियल परचेज किया तो डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, लेबर का वेजेस है वो का क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट वाला आर्टिकल है ना, बड़ा आसान है। एक बार डेफिनेशन जब आप लोग पढ़ोगे, स्पेशली ये डेफिनेशन पढ़ोगे, तो यू फील वेरी एनर्जेटिक एंड दैट कि ये जो टॉपिक है ना बड़ा आसान है, इसमें मेरे को ज्यादा इतना आपको समझाने की जरूरत भी नहीं रहने वाली है। क्लियर। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की कहानी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ है रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट। अब नाम से पता चल रहा है कैसी कॉस्ट जो आपकी रेलिवेंट रहने वाली है प्रोडक्शन से, कुछ ऐसी इरेलीवेंट होती है। डेफिनेशन पढ़िए, रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच वुड बी चेंज बाय द मैनेजरल डिसीजन। क्लियर है। एक ऐसी कॉस्ट जो मैनेजरल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, जिनको बदला जा सकता है और जिनको नहीं बदला जा सकता, उनको क्या बोला जाता है, इररेलेवेंट कॉस्ट। जैसे ध्यान से देखिएगा, मेरी जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल था, मेरी 10 फ्रेंचाइजी चल रही थी, ठीक है, इन सभी में फिर मेरी 10 ब्रांच है, मेरी कितनी ब्रांच है, 10 ब्रांच है। क्लियर है ना। हर एक ब्रांच में मेरे को सारा मेंटेन करना पड़ता है। मेरी 2 ऐसी ब्रांच थी जो लॉस में चल रही थी। क्लियर है ना। अब हुआ क्या कि यहां पे मैंने इन दोनों को बंद करने का डिसीजन लिया, तो एटलीस्ट जो मेरा एक्सपेंस
एक्सपेंस हो रहा था, जो मेरा लॉस हो रहा था वो बच गया। यानी कि ये एक ऐसा डिसीजन था जो कैसा था, रेलिवेंट था, जो मैनेजरल डिसीजन पे डिपेंड किया, क्या किया, जिसको चेंज किया। क्लियर है? तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे आप लोग रेलिवेंट कॉस्ट। क्लियर है? ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हो, रेलिवेंट कॉस्ट। और जो नहीं लिंक करती है उसको क्या बोलते हो, इररेलेवेंट कॉस्ट। जैसे क्लोजिंग डाउन अनप्रॉफिटेबल रिटेल शॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो अनप्रॉफिटेबल रिटेल कॉस्ट है, अनप्रॉफिटेबल रिटेल शॉप है, उनको क्लोज करने का डिसीजन आपका किसका एग्जांपल है, रेलिवेंट है। क्लियर? तो बेहद आसान आसान सी टर्मिनोलॉजी है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद है आपका शटडाउन। शटडाउन पीरियड में ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड through no work is done yet certain fixed costs such as a rent or insurance or a building depreciation etc entire plants will have be incurred. Such costs are called idly known as shutdown cost. मतलब आप कोई सामान नहीं बना रहे हो, आपका प्रोडक्शन बंद है, प्रोडक्शन बंद होने के बाद भी जो आपकी कॉस्ट होती है ना, रेंटल कॉस्ट हो गई, जैसे आपके यहाँ पे लिखा ना, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई, रेंटल कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई, ये सभी कॉस्ट किस में आती है, शटडाउन कॉस्ट में आती है। क्लियर है? थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये शटडाउन टाइम पीरियड के दरमियान, प्रोडक्शन अगर बंद है उसके दरमियान जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोला जाता है, शटडाउन कॉस्ट बोला जाता है। इसके अलावा देखिए संक, हिस्टोरिक और पास्ट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, मैंने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था, ठीक है, उसमें पास्ट के डिसीजन की वजह से आज मेरे को कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द संक, हिस्टोरिक और द पास्ट कॉस्ट। जैसे इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट, मशीनरी और बिल्डिंग, जैसे मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी थी, क्लियर है, पास्ट में था मेरा डिसीजन, क्लियर है, लेकिन अभी तक मेरे को इस पे कॉस्ट लग रहा है, वो उसके लाइफ जब कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। तो ये पास्ट के डिसीजन पे जो डिपेंड करती है उसको हिस्टोरिक, संक और पास्ट कॉस्ट बोला जाता है। और शटडाउन टाइम पीरियड में जो कॉस्ट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसको शटडाउन कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर? और कुछ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, कुछ ऐसी कॉस्ट जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और जिनको नहीं किया जा सकता, वो क्या हो जाएगी, आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। लास्ट एंड फाइनल, डिफरेंशियल, इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ध्यान से समझिएगा क्या मतलब होता है। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव इन टर्म्ड एज ए डिफरेंट कॉस्ट। मतलब आपने दो प्राइस डिसाइड किए, P1 एंड P2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है? इन केस ऐसा था, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव रिजल्ट इज इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट में अगर आपकी इंक्रीमेंट होता है रिजल्ट को चूज करने से, तो उसको इंक्रीमेंटल बोलते हैं, और अगर डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं आप लोग, डिक्रीमेंटल। मतलब आप लोगों ने कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज किया और उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया, तो इंक्रीमेंटल हो जाएगा। अगर कॉस्ट घट गया तो उसको क्या बोलोगे, डिक्रीमेंटल बोलोगे। दो अलग अलग ऑप्शन के बीच में जो गैप रहता है उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली डिफरेंशियल कॉस्ट। तो छोटा सा टॉपिक था डिफरेंशियल कॉस्ट का या कॉस्ट का, और उम्मीद करता हूं ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कॉस्ट का यहाँ पे क्या मीनिंग रहने वाला है। क्लियर? ये आई होप कि इससे ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई या समझ में आई, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।